नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपना ये वीडियो एलडीसी फाइनल कट ऑफ पर है। सभी YouTube पर अनुभवी अध्यापक और टेलीग्राम में जो कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें बच्चों का रिव्यू और पर्सनली बच्चों को मिले वहाँ पे जयपुर में भी जब कॉलेज के बाहर बच्चों से मिले, उनसे उनका जो उन्होंने पेपर के दौरान टाइपिंग टेस्ट के दौरान कुछ प्रॉब्लम फेस की, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो उन सब को देखते हुए अपने ये एलडीसी का फाइनल कट ऑफ तैयार कर रहे हैं। पिछला जो अभी 2018 वाला एलडीसी था उसमें भी जो फाइनल कट ऑफ थी उसको भी हमने देखा और ये अपना एलडीसी की फाइनल कट ऑफ पर एक वीडियो बनाई। ये 2018 का एलडीसी और अब वाला एलडीसी में कुछ बहुत चीज़ें फैक्ट हैं जो इन दोनों में अच्छी खासी तुलना करा तो अंतर बता देते हैं। इस बार की जो एलडीसी की वैकेंसी थी उसमें जो टाइपिंग टेस्ट हुआ उसमें 72% उपस्थिति रही। किसी रिटन टेस्ट में इतनी उपस्थिति होना तो देखा भी चलो हो जाता है, पेपर में इतनी उपस्थिति होती है 72%, पर टाइपिंग टेस्ट में सेलेक्टेड 3 गुना जो बच्चे टाइपिंग के लिए कॉल हुआ था उनको 3 गुना बच्चों में भी 72% अटेंडेंस होना, ये एक पेपर जो टाइपिंग का टेस्ट है उसमें बहुत ही अहम रोल रखती है फाइनल कट ऑफ पर। ये बहुत तगड़ा फैक्ट है जो अपना असर डालेगा। जो पिछले टाइपिंग टेस्ट थी उसमें बच्चों को 1 साल का समय मिला था। 1 साल में आप खुद को देखो कि अपने 2 मंथ में जो टाइपिंग स्पीड लेके गए हैं, अगर आप सबको भी 1 साल का टाइम मिला होता तो आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो कितनी होती। टाइपिंग पेपर का जो स्तर था इस बार वाला बहुत ज़्यादा कठिन था। बच्चे मेंटली वो तैयार ही नहीं थे। सोनी और जो स्पीडो वाले टेस्ट थे जो अपने सेंटर पे भी बच्चों को टेस्ट लगवाए जाते थे, उनकी वर्ड लेंथ मैक्सिमम 6 या 6.5 तक होती थी, पर जो पेपर में बच्चों ने फेस किया उनकी वर्ड लेंथ 7 तक थी। जिससे जिसकी स्पीड जो अपने टाइपिंग सेंटरों में जो बच्चे टाइपिंग कर रहे थे, जिनकी स्पीड मैंने खुद एक बच्चे से मिला हूँ जिसकी स्पीड यहाँ पे 70 की स्पीड आ रही थी, उससे वो भी बोल रहा है कि जब मैंने टाइपिंग का टेस्ट दिया तो मेरा लगभग 5 या 7 सेकंड पहले ही मैंने वो मैटर कंप्लीट किया और कुछ वर्ड जो बड़े बड़े वर्ड थे मैंने स्किप भी किए। तो आप ये सोच सकते हो कि जो 70% वाला जिसकी जिसकी 70 की स्पीड थी, वो भी अगर जाकर पेपर को जो टाइपिंग टेस्ट है उसको पूरे पूरे समय में कुछ वर्ड जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको छोड़ के स्किप करके भी अपना टाइपिंग मैटर कंप्लीट कर रहा है, तो जिन बच्चों की स्पीड 45 से 50 के बीच में है उनका क्या हल हुआ होगा पेपर में। और एक फैक्ट ये भी है कि जूनियर अकाउंटेंट का जो रिजल्ट आया उसमें बच्चों काफ़ी बच्चे थे, होते तो वही हैं, सीटी के 15 गुने बच्चे थे वही सी जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा में बैठे और उनमें से लगभग ही एलडीसी की परीक्षा में बैठे। पर उनका जब रिजल्ट आया तो ये टाइपिंग की शुरुआत करना अपने आप में एक बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसे नहीं है कोई भी आ जाता है कि हाँ भी एलडीसी की टाइपिंग है अभी अपने कर लेते हैं, रिजल्ट आया 2 मंथ में टाइपिंग की। 2 मंथ में टाइपिंग नहीं होती। टाइपिंग के लिए एक एक साल लग जाता है बच्चों को 70% 70 की स्पीड लाते लाते। और अब का ये इसमें तो एक्यूरेसी भी मैटर करती थी क्योंकि आपको लिमिटेड वर्ड, जो 50 की स्पीड थी आपको 500 वर्ड ही दिए जाएंगे जिसको आपने टाइप करना था पूरे पूरे समय में और एक्यूरेसी के साथ करना था। और जूनियर अकाउंटेंट की रिजल्ट था, राजस्थान पुलिस का रिजल्ट था। मैंने खुद 3 बच्चों से मिला हूँ जिनका राजस्थान पुलिस में हुआ और वो टाइपिंग देने गए पर उनकी स्पीड नहीं थी। स्पीड वो 30-35 के आसपास थी और वो टाइपिंग देने गए। उनका ये था कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपना राजस्थान पुलिस वाला तो है ही है। और लास्ट के 1.5 मंथ में आपको खबर मिलती है कि भी एक्सेल भी है और एक्सेल अपने आप में वर्ड से बहुत ज़्यादा हार्ड है। और एक्सेल का जुड़ना, एक्सेल का प्रेशर होना, आपने एफिशिएंसी की तैयारी करी 10 मिनट में आपको भी दोनों वर्ड और एक्सेल दोनों परफॉर्म करना था और वहाँ पे जो सिस्टम थे वो भी हैंग हो रहे थे। इन सारी प्रॉब्लम को फेस करके आपने निकलना था और आपकी जो टाइपिंग की और एफिशिएंसी की जो ये एग्ज़ाम थी वो 100 नंबर की थी। तो 100 में से 100 तो मैं ये मानता हूँ
कोई भी हो, जैसे जो 3 गुना बच्चे हैं जो 72% उपस्थिति रही है, तो 72% बच्चों में भी किसी के भी, मैं नहीं मानता कि 100 में से 100 ले लेंगे। अगर कोई एफिशिएंसी में बढ़िया है तो उसकी टाइपिंग अच्छी नहीं होगी, अगर टाइपिंग में हिंदी बढ़िया है तो उसकी इंग्लिश बढ़िया नहीं है, इंग्लिश बढ़िया है तो हिंदी बढ़िया नहीं है। ये सारे फैक्ट अपने जो फाइनल कट ऑफ पर अपना असर डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो अपने एलडीसी की फाइनल कट ऑफ है, चलिए अपने उस पर चलते हैं। एलडीसी की जो फाइनल कट ऑफ है, एलडीसी में टाइपिंग की कट ऑफ गई थी 142, और एलडीसी की फाइनल कट ऑफ है ना, ये मैं 1 गुना की बता रहा हूँ फाइनल कट ऑफ। अभी जो 1.5 गुना का रिजल्ट आएगा उसमें नहीं, फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ जर्नल की जाएगी 240। 240 से ऊपर जा ही नहीं सकती। जो इसकी सचिवालय की है वो थोड़ी सी इसमें ज़्यादा जाएगी, बट ये एलडीसी के लिए जो अपने इधर सब ऑर्डिनेट वाले हैं, इसमें 240 मैक्सिमम कट ऑफ है। अगर आपके 240 जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप 100% सेफ हो फाइनल के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए। ओबीसी ओबीसी में 235, ईडब्ल्यूएस में 228। और कुछ बोल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं ज़्यादा जाएगी, ओबीसी जो ओबीसी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। आप देखें जो ईडब्ल्यूएस है उसकी जो कट ऑफ गई है 132 गई है, और जनरल की कट ऑफ गई है 142। और आप देखो जो ईडब्ल्यूएस के 3 गुना बच्चे हैं ना, वो 10 नंबर में हैं। 132 और 142 में 3 गुना के बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं। और उसके बाद जो अगर इसके किसी बच्चे के 142 से अबव मार्क्स बन रहे हैं तो वो जर्नल में काउंट हुआ है, वो ईडब्ल्यूएस में अपनी उसने नहीं काउंट हुआ, वो जर्नल में काउंट हुआ है। और ओबीसी की जो टाइपिंग कट ऑफ गई है 138, 138 गई है, और जर्नल की गई है 142। तो आप ये देखो ना, 4 नंबर में ओबीसी के 3 गुना बच्चे हैं, और बाकी जो जिसके 142 प्लस हैं वो जर्नल में काउंट हुआ है। तो जर्नल के जो 3 गुना बच्चे हैं उसमें लगभग 75 से 80% बच्चे ओबीसी के होंगे जो फाइनल सिलेक्शन में जर्नल की कैटेगरी छोड़ के अपनी कैटेगरी में आएंगे। ईडब्ल्यूएस में तो पहले ही जर्नल से 10 नंबर का डिफरेंस है, तो कितने के बच्चे अगर कुछ जर्नल में काउंट होएंगे तो वो कुछ जर्नल की सीट भी रोकेंगे, कुछ अगर अपने कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो इनकी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 228 के आसपास ही रहेगी। 228 से 1-2 नंबर कम ही मान के चलो। एससी की 217, एसटी की 209, और एमबीसी की कट ऑफ 220 से 224 के बीच में जाएगी। अगर आपके इस कट ऑफ में के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होएगा। इससे जो अभी डॉक्यूमेंट के लिए कट ऑफ जाएगी वो तो इससे काफ़ी कम जाएगी। आप अपने जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट को तैयार रखो। अभी 10 मार्च से पहले पहले 10 मार्च से पहले पहले रिजल्ट आना है। आपका डीवी होएगा तो डीवी में अपने जो जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपका नाम है नाम को सही करवा लो, अगर कुछ आधार कार्ड में कुछ और है, 10वीं की मार्कशीट में कुछ और है, या कुछ भी है उसको आधार का आपका नेम है, सर नेम आपके फादर का नेम है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखो। आपको भी लगभग 72% अगर अटेंडेंस है तो उसमें तो आप ये मानो ना 50% को तो फाइनल कट डीवी के लिए कॉल होना ही है, तो आपका डीवी तो हो गई, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखो। सो धन्यवाद आज के लिए।